Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to talk about a disorder that is acrophobia. Acrophobia is a disorder that is intense or irrational fear of height. Acrophobia basically एक ऐसा फोबिया है जिसमें शदीद ऊंचाई उसका डर या खौफ महसूस होता है। इसमें इंसान को ऊंची जगहों जैसे इमारत, पहाड़ या बालकनी वगैरह पे खड़े हुए नीचे देखने से शदीद घबराहट महसूस होती है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या उसका सर घूमना शुरू हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, उसमें पसीना आना शुरू हो जाता है, उसकी टांगें या उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, उसको गिरने का एहसास होता है। पेशेंट में बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक होना शुरू हो जाते हैं। इसमें ऐसा होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद भी पेशेंट के अंदर ऐसा फोबिया प्रोमिनेंट होता है। बाज़ औक़ात उसको ऐसा लगता है कि वो एक हाइट से ऊंची जगह से गिर जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर खौफ बहुत बढ़ता जाता है। अब अगर इसमें हम बात करें, इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो अपने ऊंची जगह पे खड़े होने के बाद अपना बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जेनेटिकली उसमें इज़्तिराब या परेशानी का रुझान पैदा होना शुरू हो जाता है। उसका दिमाग ख़तरे से हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल पेश करता है। अब अगर हम इसके कॉमन ट्रिगर्स की बात करें, इसमें पेशेंट जो होता है छत या बालकनी पे खड़े होने से डरता है, ऊंची इमारत से नीचे देखने से डरता है, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने से डरता है, पुल या शीशे का फर्श उसको खौफ में मुब्तला कर देता है, पहाड़ों की ऊंचाई से भी डरना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इसके साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात करें, इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं अपना बैलेंस कंट्रोल नहीं कर सकता, बैलेंस को फिट नहीं कर सकता। उसको ऐसा लगता है इस सूरत हाल के बाद उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है जो कि उसकी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज करती है। इसके बाद पेशेंट को एक्सपोजर थेरेपी दी जाती है जो कि ग्रेजुअली उसके एक्सपोजर को कम करती है। उसके बाद का पेशेंट को कहा जाता है कि आप स्मॉल हाइट वाली जगहों से उतरना या चढ़ना शुरू करें, जो कि उसके खौफ को ग्रेजुअली कम करती है। पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स दी जाती हैं जो कि उसको कहा जाता है कि आप लंबा गहरा सांस लें। उसको मेडिकेशन दी जाती है, उसको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करने का कहा जाता है जो कि उसके ज़हनी सुकून का बायस बनता है। फिर इसमें पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है जो कि सीवियर केसेस में प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट को एंटी एंजाइटी मेडिसिन का कहा जाता है, आप इसको लें। उसके बाद आप इंटरनली खुद को थोड़ी देर रिलैक्स रहें, आहिस्ता आहिस्ता आपका खौफ कम होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसके इंसानी जहन पे कौन से असरात असरअंदाज होते हैं, तो ये फोबिया सफ़र, पहाड़ों पर जाना या ऊंची इमारतों में काम करने को मुश्किल बना देता है। अब अगर हम इसमें सेल्फ हेल्प टेक्निक की बात करें, पेशेंट को कहा जाता है कि आप कम ऊंचाई से उतरना शुरू करें। ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कर देता है। शुरू में पेशेंट को नीचे देखने से ग्रेज़ करने का कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि आप सपोर्ट यूज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता किसी भी रीलिंग वगैरह के थ्रू चल के नीचे उतरें। आप ये इस खौफ के बाद अपने आप को इंटरनली रिलैक्स महसूस करेंगे। उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आप इसकी रेगुलर एक्सरसाइजेज़ वगैरह करें, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली इस फियर को अपने अंदर से कम करता जाता है। इस टेक्निक के थ्रू पेशेंट अपने अंदर का खौफ काफ़ी हद तक कम कर लेता है। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसा कोई पेशेंट है जिसको एक्रोफोबिया है, तो आप भी उसको किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फियर अपने अंदर से कम कर लेगा और अपने आप को नॉर्मल इंसान कंसीडर करेगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में किसी भी डिसऑर्डर पे लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।